एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अप्रॉक्सीमेशन। तो देखिए यहाँ पे हम आज अप्रॉक्सीमेशन के बारे में सीखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का हेल्प करके हम कैसे अप्रॉक्सीमेशन किसी चीज़ का कर सकते हैं। देखिए अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये आपको पता है ये होता है 6, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं स्क्वायर रूट ऑफ 36.5 क्या होगा, तब आपको ये नहीं पता होगा। तो इसमें क्या है, जो भी होगा इसका आंसर वो 6 से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी इट विल बी क्लोज टू 6, क्योंकि ये जो है चेंज बहुत कम है, 0.5 का इसमें चेंज आ रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन वो वैल्यू क्या आएगी हमको नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन का यूज़ करके इसकी अप्रॉक्सीमेट लिखना है 6 पॉइंट क्या आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अब वो किस तरीके से किया जाता है, तो इसमें 2 फार्मूले आप ध्यान रखना। तो देखिए सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन किस तरह का है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर रूट है यहाँ पे किसी भी नंबर का, तो जो फंक्शन है हमारा वो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो गया। तो जो भी फंक्शन है तो ये जो है fx है, fx हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब इसी जो है fx को आपको ले लेना है y, ठीक है। तो ये जो है fx इज इक्वल टू वाई एक फंक्शन बन गया हमारा, यानी x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। x की एक वैल्यू होगी तो y की भी एक वैल्यू आपको मिलेगी। अब अगर इस x में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो इस y में भी चेंज आ जाएगा। तो जैसे मान लो fx की जगह हमने लिखा fx प्लस डेल्टा x, यानी स्मॉल चेंज इन x। जब देयर इज ए स्मॉल चेंज इन x तो यहाँ पे स्मॉल चेंज इन y भी हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, y प्लस डेल्टा y मिलेगा। अब ये कितना चेंज होगा ये हमको अभी नहीं पता है, ठीक है। तो ये है एक इक्वेशन, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से। अब एक दूसरा इक्वेशन ध्यान रखना आप, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली dy बाय dx, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर चीजें हैं, यहाँ पे डेल्टा है और यहाँ पे dy बाय dx है, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा y, डेल्टा x को आप इधर ले जाओ तो इसको आप लिख सकते हो dy बाय dx इंटू डेल्टा x। तो ये है आपका दूसरा इक्वेशन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपको रिलेशन याद रखना, एक तो ये फर्स्ट वाला और एक दूसरा ये वाला। डेल्टा y को आप इस फॉर्म में लिखेंगे और fx प्लस डेल्टा x को ये फॉर्म होगा। अब देखिए जो डेल्टा y की वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, fx प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू, देखिए अब ये जो y है एक्चुअली क्या है, ये है y इक्वल टू fx जो हमारा फंक्शन है। तो y की जगह आप लिख सकते हैं आप fx, और डेल्टा y की जगह आप क्या लिखेंगे, ये वाला इक्वेशन 2 से, तो आपको क्या मिलेगा dy बाय dx इंटू डेल्टा x। तो ये जो बना ये है फाइनल एक एक्सप्रेशन जिसका हम यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। Exercise 6.4 question number 1, using differentials find the approximate value of each of the following up to 3 decimal places। तो यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंशिएशन का यूज़ करके ये आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन 1 का ये फर्स्ट पार्ट है, स्क्वायर रूट 25.5 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करें, तो जैसे अभी हमने देखा यहाँ भी आपको अप्रॉक्सीमेशन करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ समझना है कि फंक्शन किस तरह का है और यहाँ पे आप x और डेल्टा x किसको मानेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो है इसको आप ब्रेक कर लो, इसमें से x पार्ट क्या होगा और डेल्टा x पार्ट क्या होगा। तो देखिए जो x वाला जो पार्ट है वो हम x मानेंगे यहाँ 25 को, ठीक है, और डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x होगा सिंपली 0.3। तो x और ये दोनों मिला के बनेगा x प्लस डेल्टा x, ठीक है। इसको हमने x क्यों लिया, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है, इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होगी हमें नहीं पता है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद फंक्शन कैसा है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, तो आप लिखो y इज इक्वल टू fx, और ये fx किसके बराबर होगा, रूट x, ये हमारा फंक्शन होगा। तो ये हमने मान लिया। अब इसके बाद ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, हमने अभी डिस्कस किया है, जैसे fx प्लस डेल्टा x, इसको हम लिख सकते हैं fx प्लस dy बाय dx इंटू
डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स क्या माना हमने 25 को, डेल्टा एक्स माना हमने 0.3 को, तो ये क्या बन जाएगा एफ 25 प्लस 0.3, ये लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी 25, यानी एफ 25 लिख लो यहाँ पे। फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वाई किसको हमने माना है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है और एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो एक्चुअली वाई रूट एक्स है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू डेल्टा वाई क्या माना है हमने 0.3 माना है, ठीक है। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं एफ 25.3, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इधर एफ 25 अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और मल्टीप्लाई में है 0.3, ठीक है। अब ये देखिए एफ 25.3 अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 25.3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, इसको ऐसे लिख दिया आपने, इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 1/2 स्क्वायर रूट एक्स है, एक्स की वैल्यू यहाँ से 25 इसमें रख दो एक्स की वैल्यू, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 0.3, और यही हो जाएगा 5 प्लस 1 बाय, देखिए 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा और 5 2 ज़ा 10, तो डिनोमिनेटर में 10 है और ये 0.3, इसको लिख सकते हैं। अब 5 प्लस 0.3/10 हो गया 0.03, और इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 5.03 निकला। तो ये है क्या, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 25.3 स्क्वायर रूट का जो आंसर आएगा वो आएगा 5.03। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।